इस समय मौजूद है बढ़ुआ गोदाम थाना मऊ, थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में। ये बढ़ुआ गोदाम में जयराम चौहान का मकान है। यह कल शाम के वक्त अपने गांव के निवासी होमगार्ड के जवान रामाशीष यादव के साथ बिरनो थाना जिला गाजीपुर के अरखपुर में तिलक उत्सव में ले जाने के नाम पर इनको घर से लिवा के गए। और इनके परिवार के लोगों का कहना है कि रात को 7:30 बजे के लगभग यहाँ फ़ोन आया इनके घर पर कि इनके पिताजी लघुशंका के लिए गए हैं और गायब हो गए हैं। जब सूचना मिली तो उनके बेटे जो हैं संजय चौहान बाइक से किसी को लेके गाजीपुर के भणसर में गए और पिताजी को अपने खोजने लगे। 7:30 बजे से ही लेकर ये रात्रि में 12-1 बजे तक वहाँ टार्च जला के जैसे भी उनको खोजते रहे। जिस स्थान पे रामाशीष यादव ने बताया था कि वो गए हैं लघुशंका के लिए, नहीं लौटे हैं, लेकिन देर रात्रि तक खोजने के बाद भी इनके पिताजी का पता नहीं लगा। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रामाशीष यादव वहाँ मौके से गायब थे जब ये लोग गए सूचना पर कि वो गायब हो गए हैं। रात को खोज के लोग चले आए, सुबह सूचना मिली कि इनके पिताजी का शव मिला हुआ है। अब संजय चौहान का आरोप है कि जिस स्थान पर शव मिला है वहाँ रात में इन्होंने खोजा था, चारों तरफ देखा था, वहाँ शव नहीं था, लेकिन सुबह जब गए तो वहाँ शव पड़ा हुआ था और चोट के निशान भी थे। आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है। बिरनो पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के सही कारणों का पता लग सकेगा। उस तरह परिवार के तरफ से और गांव के लोगों से तरफ से सीधा आरोप है कि जयराम चौहान को निमंत्रण नहीं था, उनको साजिश के तहत ले जाया गया है और उनकी हत्या करके वहां फेंक दिया गया है। अपना नाम बताइए आप। संजय कुमार चौहान। कहाँ के निवासी हैं? बढ़ुआ गोदाम। क्या घटना हुई है, कैसे घटना हुई है, क्या हुआ है? घटना ये हुआ है कि रामाशीष यादव कल शाम को 5:30 बजे घर पे आए, हमारे पिताजी को लेकर गए। कहे ये रामाशीष यादव आपके गांव के हैं? हाँ, गांव के हैं। क्या कहे कि एक निमंत्रण है, वहीं पे जाना है। तो इसने पिताजी ने बोले कि नहीं, टाइम नहीं है, तबीयत सही नहीं है। तो बोले कि नहीं चलिए। वो निमंत्रण रामाशीष यादव को था कि आपके पिताजी को भी था? नहीं, उनको ही था। आपके पिताजी को नहीं था? चलिए ठीक। उसके बाद शाम को 7-7:30 बजे रामाशीष यादव फोन किए हमारे पे। अच्छा, कहाँ जाना था निमंत्रण पे नहीं बताए? हाँ, वो तो नहीं बता पा रहे थे, शेखपुर जाना था, फिर बाद में बताया। जब ले गए तब नहीं बताया? हाँ ठीक। तो क्या फोन आया 7:30 बजे? 7:30 बजे भड़सर से फोन आया। क्या फोन आया? रामाशीष यादव की है? रामाशीष यादव की है कि आपके पिता वो टॉयलेट करने गए हैं, अभी आए नहीं। फिर उन्होंने हमको फोन किया, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। 7:30 बजे रात में? हाँ, मैं वहाँ पहुँचा तो ये गायब थे वहाँ पे। तो आप अकेले गए कि और कोई गया? 2 लोग गए थे। और कौन थे? एक मेरे मामा का लड़का गया था। तो गए तो रामाशीष यादव नहीं थे वहाँ पे? नहीं। तो आप लोग खोजने लगे? हाँ, खोजने लगे। पूरा 1 किलोमीटर एरिया में पूरा खोजे, नहीं मिले। भणसर में खोजते रहे? हाँ। भणसर थाना बिरनो जिला गाजीपुर जी। तो उसके बाद क्या हुआ, कब तक खोजे आप लोग? हम लोग 12-1 बजे तक खोजे। 12-1 बजे रात तक खोजे? हाँ, अपने पिताजी को? हाँ, वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी आए थे खोजने के लिए। पिताजी का आपका? जयराम चौहान। उम्र कितना थी? 65। क्या करते थे वो? PWD में थे। सेवानिवृत्त हो गए थे जी। कितने दिन के? वो कम 2016 का, मतलब वो रिटायर हो गए थे 5-7 साल पहले का जी। अच्छा, तो ये बताइए कि रात को खोज के आप लोग चले आए जी, तो फिर सुबह क्या हुआ? रामसी से फोन जो इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। शाम को ये स्विच ऑफ कर दिए? फिर एक बार खोले तो बोले कि सुबह में चलेंगे देख खोजने के लिए। जब सुबह हुआ तो गए, पूछे कि चलना है तो बोले कि नहीं, हम कहीं और हैं, नहीं आए। तो जब आपसे बात हुई रामाशीष से तो आप ये नहीं पूछे कि आप कहाँ हैं? तो बोल रहे थे कि मैं सारवा हूँ। सारवा रिश्तेदारी में? ड्यूटी पे हूँ। अच्छा, ड्यूटी करते हैं वो भी? किस चीज में? होमगार्ड है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सारवा हम चले गए हैं जी। वो रामाशीष यादव जिनके साथ आपके पिताजी गए थे जी, वो होमगार्ड में रहते हैं जी। किस थाने में? ये मऊ सराय लखनसी में। तो उसके बाद सुबह अब क्या हुआ, कैसे जानकारी हुई, क्या हुआ आपको? सुबह मैं वहाँ पे गया, जहाँ पे जो यार खोजे थे वहाँ पे लाश नहीं थी। हाँ। सुबह मैंने गया तो वहीं पे पड़ी थी। वहीं लाश पड़ी हुई थी पिताजी की आपकी?
और चोट वोट भी लगा था उनको? हाँ, यहाँ पे कटा था, यहाँ पे भी कटा था, यहाँ पे ब्लड आया, पूरा ब्लड आ गया था, यहाँ पे ब्लड तो आया क्या आशंका है आपको? था। ये मर्डर हुआ है मतलब पिताजी के आपके मर्डर कर दिया गया है? जी उसके बाद बिरनो पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी। आपने कुछ तहरीर भी दी है थाने में? अभी नहीं। लिख के कुछ नहीं दिए हैं? पोस्टमार्टम के लिए दिए होंगे ना? हाँ दिए थे। लेकिन आपको आशंका है कि उनकी हत्या की गई है? जी। वो रामसी से ले गए, मोबाइल मौके पर नहीं थे वो, और जब मैं बुला रहा हूँ तो नहीं आए। राम हमकाट के जवान है? जी उन्हीं पर आशंका आपको है? जी। क्या आशंका है आपको? उन्हीं ने मर्डर किया, जब मैं बुला रहा हूँ तो भाग रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। मतलब आशंका यह है कि आपके पिताजी की मर्डर कर दिया गया है जी और करने के आरोपी वही होमगार्ड राम आशीष यादव हैं, जी उन्हीं के द्वारा किया गया जी है। जी। तो हत्या की वजह क्या हो सकती है? क्यों हत्या करेंगे वो पता नहीं क्यों, मैया तो हमको भी नहीं मालूम। बिना ठोस वजह से कोई किसी को मारेगा नहीं। हाँ तो कोई होगी दिक्कत, इसीलिए मैं चढ़ा कर लेकर गए। चढ़ा के लेके गए हाँ। तो उन्हीं को सम्मान चढ़ा के लेके गए हैं? भाई वो घर से लेके गए, घर से वही लेके गए हैं? बुला कर लेकर गए। बंद आदमी मैंने कहा कि नहीं तू कह रहा है कि हम अभी 1 घंटा में लेकर आए। मतलब निमंत्रण इनको पिताजी को नहीं था, नहीं वही लिया वो के गए? दोस्ताना में लिया गया। हाँ। तो आशंका आप लोगों को क्या है? शंका है कि अब जब वो साजिश, उनकी साजिश है कि वो लेकर गए हैं और वहाँ काम करा दिया। मतलब क्या काम करा दिया? अरे भाई वो आप कैसे वहाँ लेके जाकर, अब उनका पता नहीं जो मोबाइल में करे को पैखाना करने गए, उनका पता नहीं कहाँ घूमो, इसलिए वो हो सकता है कि वो अपन काम किसी से सेट किए हो मारने के। Mama,